और जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आएँ, सबको फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। तो गाइस, आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लड़कियों की वर्जिनिटी, हाइमन यानी सील। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। कुछ वाहियात लोग आएंगे और यहाँ पे फालतू के कमेंट करके जाएंगे, मैडम अपनी आपने किया नहीं किया, आपका आया नहीं आया, फालतू की बातें। तो देखो, उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ। आपके भी घर में माँ है, बहन है, बेटी है, तो उनका भी ख्याल कर लीजिए। और अगर आप फालतू के कमेंट करते हैं तो हमें भी एक्शन लेना आता है। और अगर फालतू की कमेंट करोगे तो अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं यहाँ पे वीडियो सिर्फ एक जनरल नॉलेज की तरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी इधर उधर से इकट्ठा करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं टॉपिक पे कि लड़कियों की वर्जिनिटी सील यानी कि हाइमन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ अंधविश्वास के बारे में। बहुत सारे लोगों में इतने सारे अंधविश्वास होते हैं ना, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि वहाँ पे सुहागरात जब होता है ना, तो वहाँ पे सफ़ेद चादर बिछा दिया जाता है ताकि वहाँ पे ब्लड आए और पता चल जाए कि वो लड़की वर्जन है या नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास हैं, बहुत सारी जगह। इसके बारे में कभी और हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर कोई लड़की फ़र्स्ट टाइम सेक्स कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका ब्लड आए ही आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि जो लड़की खेलकूद करती है, स्पोर्ट्स में होती है, स्विंग करती है, दौड़ लगाती है, साइकिल चलाती है, तो फिर सील टूट जाता है। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। और अगर फर्स्ट टाइम सेक्स करते वक्त अगर ब्लड नहीं आ रहा तो आप किसी लड़की के कैरेक्टर के बारे में नहीं कह सकते हो, या ये नहीं कह सकते हो कि इसने पहले भी सेक्स किया है। ये गलत है कहना। और बहुत सारे लोग, पता है क्या है, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, थिंकिंग है उनकी कि अगर किसी लड़की की हमने सील तोड़ दी तो क्या है ना कि बहुत गर्व का बात कर लिया उन्होंने, इतनी बड़ा काम कर दिया कि पूछो मत। बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने, किसी लड़की की सील तोड़ दी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर किसी लड़की की आप सील तोड़ना कहते हो और वहाँ से ब्लड आता है, इसका मतलब ये है कि आपने उस लड़की को चोट पहुँचाई है और आपने गलत तरीके से उसके साथ सेक्स किया है। क्योंकि सेक्स करते वक्त ज़रूरी नहीं है कि ब्लड आए ही आए। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं जो आपका हाइमन होता है। हाइमन ज़िंदगी भर एक लड़की के साथ रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अगर बंद होगा तो पीरियड्स कैसे आएंगे? समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये बॉटल है, ये बॉटल समझो कि हर महीने लड़की को पीरियड्स आते हैं। तो जब पीरियड्स आते हैं तो ये ब्लड मानो, और ये यहाँ से अगर ये बंद होगा तो ब्लड कहाँ से आएगा भाई, है ना? ये ब्लड आ ही नहीं सकता। और अगर किसी लड़की का ये बिल्कुल बंद है तो डॉक्टर को सर्जरी करके इसे ठीक करना होता है। खैर, इसके बारे में हम किसी और दिन टॉपिक पे बात करेंगे। अभी बस ये बताना चाह रही हूँ कि ये बंद नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि लड़की की सील बंद है, वो नहीं होता। सो गाइस, ये एक प्रकार का ना टिश्यू होता है और हर लड़की का ना शेप अलग अलग होता है। तो अगर कोई लड़की पहली बार सेक्स कर रही है तो ब्लड आना ज़रूरी है, ये एक बकवास है, बकवास मिथ है ये। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आप किसी का हाइमन देखकर ये नहीं बता सकते हो कि वो लड़की वर्जन है या नहीं है। वर्जन 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 वर्जिनिटी, लड़की की वर्जिनिटी क्या है ये? और ये मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। आजकल ना बाहर देश में भी अपने नाक, होंठ और आँख की सर्जरी बहुत लोग करवा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब लड़कियां वहाँ की भी सर्जरी करवाने लगी हैं, पता है आप लोगों को। और ऐसे केसेस ज़्यादातर कब देखे जाते हैं? जब लड़कियां 20 से 25 साल की हो जाती हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर जब ही शादी हो जाती है तो लड़कियां ये भी सर्जरी करवाने लग गई हैं। अरे जब वो सील टूटी ही नहीं है तो कहाँ से होगी, कहाँ से क्या सिलेंगे वो लोग? सोचने वाली बात है। और उसकी एक लंबी लिस्ट होती है। खैर, इसके लिए भी एक अलग टॉपिक बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपकी सील टूटती ही नहीं है या कुछ ऐसा होता ही नहीं है तो सिलते क्या है? क्या चीज़ ठीक करते हैं वो? सबसे पहली बात तो ये। अब बहुत सारी लड़कियां, वो बहुत कॉस्टली भी होता है सर्जरी करवा लेना, ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारी लड़कियां क्या करती है ना कि जब शादी का टाइम आता है तो उसके कुछ टाइम पहले से कुछ कैप्सूल वगैरह का यूज़ करती हैं, ठीक है। तो उसे भी वो थोड़ा डेंजर होता है, मेरे हिसाब से तो डेंजर है भाई। अब बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, जब शादी का टाइम आता है तो उस टाइम वो क्या करती है ना कि उस कैप्सूल को वो अंदर रखती है, जिससे कि उसके फटने से ब्लड जैसा कुछ निकलता है और फिर लोग यकीन मान लेते हैं तो वर्जन है, मैंने इसकी सील तोड़ दी है। ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियों को इतना टॉर्चर क्यों किया जाता है कि जो इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल सीरियस हो जाए? ये टॉर्चर करना ही तो है। तभी तो लड़कियां ऐसा ऐसा काम कर रही हैं, सर्जरी करवाना कैप्सूल का, फिर ना जाने क्या 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 क्या, अगड़म सगड़म। ये सब टॉर्चर किया जा रहा है तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सील नाम, हार्मोन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप गूगल पे सर्च करो,
तब आप लोगों को पता चलेगा। उससे भी बड़े बड़े यहाँ पे यूट्यूबर हैं, मैं तो खैर बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने भी इस चीज़ को साबित कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की फर्स्ट टाइम सेक्स करे तो ब्लड आए या फिर कोई वर्जिनिटी नाम की कोई चीज़ होती है। नहीं, आप ऐसा साबित नहीं कर सकते हो किसी भी लड़की को। हाइमन एक प्रकार का इलास्टिक टिश्यू है जो छोटा या बड़ा हो सकता है। सो गाइस, मुझे जो नॉलेज शेयर करना था मैं कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे बात आती है, जितने भी यहाँ पे मेल हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को अपनी थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है। वर्जिनिटी क्या है? ये कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है। अगर आप अपनी थिंकिंग अच्छी रखोगे तो सब कुछ अच्छा है। अगर आपकी थिंकिंग अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है गाइस, कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग कहते हुए देखा, अगर वर्जिन लड़की मिलेगी तो हम बहुत अच्छे खुश रहेंगे, बहुत अच्छा परिवार, ये फलना ढिकना पता नहीं क्या क्या। मैंने उनको भी अलग होते देखा है। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे कि अगर लड़कियाँ पहले उनके बॉयफ्रेंड थे तो आज वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत अच्छे हैं। ऐसे भी केसेस देखे हैं मैंने। तो वर्जिनिटी नाम का कोई ऐसा चीज़ अपने माइंड में लेके मत आओ। देखो, सबका शरीर है, सबका सब कुछ है, एक आत्मा से जुड़ो, ये सब कुछ नहीं है। और अंधविश्वास से बिल्कुल दूर हो जाओ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। जितना हो सके लड़कियों, आप भी अपनी थिंकिंग चेंज करो। और ये फालतू की चीज़ें आप दिमाग में सोचती हो ना, उन सब चीज़ों से दूर रहो कि ये हो गया तब क्या होगा, मैं सर्जरी करवा लूँ, कैप्सूल फलना ढिकना पता ना जाने क्या 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 क्या। अगर अच्छा हस्बैंड मिल गया ना तो इन सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर कुछ दिक्कत होती भी है ना, पहले बात तो लड़कियों की जो वो चीज़ होती है ना कि हाँ, कहते हैं कि जो भी है लूजपन, टाइट, फलना ढिकना, ये सब चीज़ें इस तरीके की थिंकिंग होती है, तो उसमें कुछ हद तक जो गलती होती है लड़कों की भी होती है। वो तो लड़कियों की एक दीवार टाइप की होती है। लड़कों को भी अपनी गलती समझ में आनी चाहिए कि उनका साइज़ क्या है। मैं थोड़ा गलत लैंग्वेज नहीं प्रयोग कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ करना, लेकिन एक समझाने के तौर पे मैं समझाना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना इस टाइप की, तो पहले आप अपनी भी कमी देखिए, उसके बाद लड़की को ब्लेम करो आप। तो गाइस, ये वाले वीडियो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई अदरवाइज़ इसमें कुछ छूट गया हो मेरा नॉलेज, तो आप कमेंट करके बताना, या किसी नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो बता सकते हो। ये वीडियो हम यही ख़त्म कर रहे हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि वर्जिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ ये एक वहम है। तो अपने वहम को अपने दिल दिमाग से निकाल दो। सब कुछ दिमाग का खेल है। बाय बाय।